सिंप्लीफिकेशन से ये सवाल हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, यानी इस वीडियो में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सिंप्लीफिकेशन से हमारे पूछे जा चुके हैं। देखो पहले क्वेश्चन में इसमें देखो हमें क्या दिया है, ऊपर 8.3 का क्यूब दिया है और यहाँ पे 9.2 का क्यूब दिया है। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आपको ध्यान में आ रहा होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3ab/c, ये किसके बराबर होता है। और नीचे में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर बन रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3abc और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। आप इसको ए मानो, किसको, ए बी सी, और ये फॉर्मूला हमारा किसके बराबर होता है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। देखो फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। इसके 3 क्यों 4 फॉर्मूले हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर -3abc। एक तो होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये तो बाहर रहेगा, और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा सेम ऐसा ही ए प्लस बी प्लस सी बाहर, ए प्लस इन तीनों का स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3abc के बराबर। इसको लिख दो इस फॉर्मूले की जगह पे ऊपर। क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, और नीचे हमारा ये था ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो इससे फायदा क्या होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिर्फ ये बचा ए प्लस बी प्लस सी। और आपको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी का मान, तो तीनों को जोड़ दोगे भाई, आंसर हो जाएगा 8.3, 9.2 और 6.1। 3 2 5 और 1 6 और 9 6 15, 15 और 5 20 और 3 23, तो 23.6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी प्रकार इसमें आ जाओ, इसमें सिर्फ बॉड मास का रूल लगेगा, करण निम्नलिखित का सरलीकरण करें। तो बॉड मास का रूल तो हमें आप सबको आता होगा, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ ऑफ डी डिवाइड एम मल्टीप्लिकेशन, ए ऐड और एस सब्ट्रैक्शन। और ब्रैकेट में भी आपको सबसे पहले किस ब्रैकेट को वरीयता दी जाती है, यानी सबसे पहले किस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा ब्रैकेट आता है, फिर स्मॉल, फिर मझला और लास्ट में बड़ा। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो कोई है ही नहीं, तो ब्रैकेट से हमें लेना देना है ही नहीं, सिर्फ किससे, इतने से रन फॉर्मूला लगेगा, डमास DMAS। सबसे पहले डिवाइड, तो इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 0.7। ठीक, 7 7 49, तो 21 माइनस 0.7। फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो 4 नेम 36 और 4 3 12 13 14 15। कितने अंकों के बाद लगेगा, 2 अंकों के बाद दशमलव। ठीक, इधर था +0.9।
तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो चुके, अब क्या करेंगे, ऐड। तो 21 में आप कितना ऐड करोगे, 1.56 प्लस 0.9। 21 में हम ऐड करेंगे कितना, 1.56 प्लस 0.9। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 0, 6, 9, 5, 14 और 3 और 23.46। तो 21 में से हमें माइनस करना है क्या, इन दोनों को जोड़ना था, सिर्फ इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे। तो इसको क्यों जोड़ दिया हमने, 1.56 प्लस 0.9 प्लस 0.9, यहाँ पे हुआ 9, 5, 14, 2.46। 21 माइनस यानी आपको घटाना है कितना, 23.46 में से 23.46, 0.7। तो 0.7 इसमें से घटाओ, 23.46, 0.7। इधर तो 6 ही बचेगा, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे कितना बचेगा, 22.76। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इन्हीं तीनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ऐड फिर सब्ट्रैक्शन, ये घटा देंगे, तो यही रहेगा 23.46। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऊपर देखो 0.58, यहाँ पे भी 0.58, यहाँ पे भी। ठीक, अगर आप इसको a मान लें तो ये 3 बार मल्टीप्लाई है, तो ये a क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस 0.001, यानी अगर आप 0.1 को 3 बार गुणा करेंगे तो यही तो मिलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 का क्यूब। तो ये आप इसको b मान लो, तो ये b का क्यूब हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। और नीचे देखो यहाँ पे ये a है, ये भी a है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 0.058, यानी ए बी। 0.1 और 0.58 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा, तो ये ए बी है, प्लस बी स्क्वायर, ये 0.01 है, ये बी का स्क्वायर है, यानी 0. इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो मिलेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये किसके बराबर होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला देखो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका सिर्फ माइनस लग जाता है, इसमें ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और इसी को आप अगर डिवाइड में भेज दो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी। ठीक, तो दोनों संख्या आपको ए में से बी माइनस करना है बस। तो ए हमारा क्या था, 0.58 में से कितना माइनस करेंगे, 0.1। तो यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे 5 में से 4 गया, 0.48। ठीक, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। सेम यही क्वेश्चन ये भी आपका प्रीवियस ईयर का पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पे है ए क्यूब यानी 4.2 का क्यूब माइनस 1.2 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के। तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी ए हम यहाँ पे किसको मानना है 4.2 और बी किसको मानना है 1.2। तो ए में से बी माइनस करना है, वही आंसर आ जाएगा। 4.2 में से आप घटाओ कितना, 1.2, तो 4 में से 1 गया 3, इधर 0, 3.0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, सिंप्लीफिकेशन का है।
अब देखो इसमें तो क्या है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट सबसे पहले हमारा, ब्रैकेट में भी रेखा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, तो इसमें कोई रेखा ब्रैकेट तो है नहीं। उसके बाद छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो छोटा ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे। देखो यहां से आ जाओ, इसको सॉल्व कर लो। तो 7 और 7 14, 14 में से आप घटाओगे 4, कितना बचेगा 10। यानी ये वाला ब्रैकेट गायब हो जाए, कितना बचेगा हमें 10। सही है, यानी पहले ऐड करेंगे फिर घटाएंगे। 7 7 14, 14 में से 4 गए 10, इतना हमें कितना मिल जाएगा 4 10। फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 7 में से अगर आप 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 में से 10 घटाओगे माइनस के 3। ठीक, ये हमारा किस में आएगा, बड़े ब्रैकेट में। और बाहर हमारा क्या है, प्लस के 14, इधर है माइनस। फिर यहाँ पे आ जाओ, 7 और 4 कितना 11। ठीक, और यहाँ पे कितना है -7 माइनस। ठीक, ये सब किसके अंदर है, बड़े ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे 13 माइनस। अब यहाँ से अगर हम स्मॉल यानी मझले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 7 माइनस 11 प्लस 3 प्लस 14। ठीक, और बाहर हमारा क्या है 13 माइनस। तो ऐड कर लो, 14 और 7 कितने हो जाएंगे 21, 22 23 24। 24 में से हम कितना घटाएंगे 11, और इधर 13 माइनस। तो घटाओ, 4 में से 1 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 13। तो 13 माइनस 13 यानी 0। ठीक, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, करें निम्नलिखित को सरल करें। तो इसमें क्या सबसे पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट ये वाला। तो 26 और 4 कितने 30, और फिर ऑफ, यानी यहाँ पे कितना है 4/3। 3 से काटोगे 10 और 4 दाएं 40, यानी यहाँ से यहाँ तक इतना कितना आया 40, माइनस 11 सही 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 3 33 34 35, 35/3। 40 माइनस 35/3, सही है। 11 3 33 34 35। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर हमारे डिनोमिनेटर नीचे सेम हो जाता है तो हम ऊपर वैसे ही जोड़ घटा सकते हैं। तो इसमें भी हम 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नीचे भी। तो 4 3 12, 120 में से अगर आप घटाएंगे कितना 35, और नीचे हमारा क्या बचेगा 3। और इधर हमारा क्या चल रहा है डिवाइड में, 1000 1020, 1020 यहाँ पे लिखेंगे। 120 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा 85, 85, और नीचे 3। ये डिवाइड है 1020। डिवाइड इस वाले को पलट देते हैं और गुणा का निशान लग जाता है। तो 1020 गुणे 3/85, 17 से काट लो, 17 पंजे 85, या आप काट लो 17, 17 से काटोगे 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 5 85, 17 छंग 102, ऊपर 60। यहाँ से काटोगे 12 पंजे 60 और 12 3 36। तो 36 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ नीचे 21, ये तो 12 है। ठीक, सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा फिर मझला। तो 0.2 इसका गुणा करोगे आप 11 में, तो 11 दूनी 22, यानी ये कितना आ जाएगा 0.22। और इसमें 3.22 में से हमें माइनस करना है। इसमें से अगर आप ये घटा दोगे
तो कितना बचेगा? 3.22 में से 3 तो बचेगा, इतना तो हमने माइनस ही कर दिया, यानी ये इतना हमारा सॉल्व करने पर कितना आया? 3। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा कितना? 6 + 7 - 3 बड़े ब्रैकेट के अंदर, नीचे बाहर क्या है? 21। तो 6 और 3 9, और 9 क्यों, ये तो माइनस के 3 है। 7 और 6 13, 13 में से 3 घटाओ, कितने? 10। ठीक, और 21 में से भी अगर आप 10 घटाओगे कितना बचेगा? 11। कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक, तो नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। इधर दे रखा है 15.5, तो सबसे पहले किस पे, कौन सा सॉल्व करेंगे? इस पे आ जाओ, छोटा ब्रैकेट, छोटे के बाद स्मॉल। अब इसमें भी आपको ये ऐड करना है, 5 और 13 5 18.5 में से आप घटाओगे कितना? 14.5। कितना बचेगा? 18.5 में से घटाओ कितना? 14.5, तो 4 ही तो बचेगा सिर्फ, यानी ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने पर कितना आएगा? 4। फिर यहाँ पे 7 - 4, यानी कितना बचेगा? 7 में से 4 घटाओगे कितना? 3। और यहाँ पे भी 3 में से 3 घटाओगे 0, यानी इस सब की वैल्यू, यहाँ से बड़े ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और यहाँ पे है 15.5, और 15.5 में से अगर आप 0 घटाओगे तो 15.5 ही आना है। ठीक, नीचे आ जाओ, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ब्रैकेट लेना है, कौन सा? छोटा वाला। या आप इसको सबसे पहले सॉल्व कर लो, इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ आता है। तो इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से 12 में से 10 घटाओगे 10, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी इतना हमारा 1 आएगा, 1। ठीक, 12 में से 10 किया 10, और 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1। ऑफ पहले सॉल्व होगा, ऑफ का मतलब गुणा। ठीक, तो 6 दूनी 12, और 12 को डिवाइड करोगे 5 से, तो 12 पंजे 60, और 70 में से 5 घटा दोगे कितना बचेगा? 65। तो 65 ये आया, 65 + 1 कितना? 66, यानी ये प्लस से पहले की वैल्यू हमारी कितनी है? 66 प्लस। अब ये वाला हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी आपको देखो ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 6, ऑफ का मतलब गुणा, 25 यहाँ पे डिवाइड में, और इधर 600। ठीक, इधर ये गुणा में ये पहले सॉल्व हो जाएगा, ऑफ 2 3 6, प्लस यहाँ पे भी 2 पंचे 10, ये गुणे में है। ठीक, तो डिवाइड करोगे 25 को इससे, 25 को डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50, और 25 चौकू 100, 24। 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36, गुणे 36 और प्लस 10। सही है, कहीं गलती तो नहीं की? अच्छा, इसका तो मल्टीप्लाई हो ही गया था, 25 डिवाइड किया 12, हाँ सही है। अच्छा देखो यहाँ पे गलती हुई है, गुणा पहले करेंगे, यानी ऑफ पहले सॉल्व हुआ फिर डिवाइड होता है, तो 25 छंगा कितना हो जाएगा? 150, और 150 को आपको डिवाइड करना है 600 से। अगर 150 को आप डिवाइड करोगे 600 से तो कितने बार चला जाएगा? 3 बार, ऊपर 3 बचेगा। ठीक, ये तो गुणा हो ही गया, और फिर ये बचा था 6 हमारा, इधर 6, तो 6 3 18, सही है। 6 3 18 + 10 कितना?
अच्छा, यहाँ पे जब आप काटोगे किससे, 150 से, तो 15 चौके 60, यहाँ पे आएगा 4, तो 4 छंग 24, और 24 और 10 कितने, 34, तो 34 प्लस 66 कितना हो जाएगा, 100। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कहीं आप डिवाइड ऑफ हमारा पहले सॉल्व होता है, फिर डिवाइड, और डिवाइड से ऑफ से भी पहले ब्रैकेट आपका सॉल्व होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।